अब हम लोग को पढ़ना है प्रेशर किस तरह से एड्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगा। तो टेम्परेचर के बाद का हेडिंग है प्रेशर। तो अब हमको देखना है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब और प्रेशर के बीच क्या रिलेशन होगा, किस तरह से अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब प्रेशर के बढ़ने घटने से प्रभावित होता है। फिर टेम्परेचर फैक्टर को कांस्टेंट रखना होगा, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर में हम रखेंगे क्या, तो जो टेम्परेचर फैक्टर होगा वो टेम्परेचर फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे। तो टेम्परेचर फैक्टर कांस्टेंट हुआ मीन्स टेम्परेचर सबके लिए समान हो जाएगा। प्रत्येक पॉइंट पर जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब होगा प्रेशर के बढ़ने से वो सब पॉइंट के लिए टेम्परेचर समान हो जाएगा। तो इसको हम टर्म दे देंगे आइसोथर्म। आइसोथर्म मीन्स टेम्परेचर समान। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर का बात कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब बढ़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा गया, यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा गया, यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा गया, उस सब के लिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया। लेकिन प्रेशर यहाँ P1, यहाँ पर प्रेशर P2 और यहाँ पर प्रेशर P3 एंड ग्रेजुअली दिस प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब होगा वो कम प्रेशर की वजह से इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स कम आए होंगे। लेकिन जब ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल उसका अमाउंट उस सरफेस पर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर और बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स का अमाउंट ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट और ज्यादा हो जाएगा। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि अगर प्रेशर को बढ़ा रहा है तो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब सरफेस पर बढ़ रहा है। कब? जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तब। तो प्रेशर में हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर में लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब प्रेशर के बढ़ने से बढ़ेगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब, जिसको x बाई m से लिखे, increases with increase in pressure at कांस्टेंट टेम्परेचर। जो कांस्टेंट टेम्परेचर लिया जाएगा उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब बढ़ेगा। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर यह देखना है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर 83 केल्विन अगर ले ली, और दूसरे कंडीशन में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है 195 केल्विन ले ली, तीसरे कंडीशन में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वह 244 केल्विन ले ली, एंड फोर्थ कंडीशन में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वह 273 केल्विन टेम्परेचर लेनी है। तो टेम्परेचर है कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर कम पर भी हम बात कर सकते हैं। वह जो कांस्टेंट टेम्परेचर
अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब और प्रेशर के लिए लिया जा रहा होगा, वह कांस्टेंट टेम्परेचर हम कम भी ले सकते हैं, वह कांस्टेंट टेम्परेचर हम ज्यादा भी ले सकते हैं। तो जब हम वो कांस्टेंट टेम्परेचर कम रखें और यहाँ पर अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब का बात की, ये अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब x/m और ये प्रेशर इसका बात की, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर कम होने के कारण देखिए, तो अगर हम इसके प्रेशर को अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब यहां पर रख रहे हैं, प्रेशर यहां है, यानी ये कम प्रेशर पर अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब ज्यादा हो रहा है, कम प्रेशर पर अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब ज्यादा हो रहा है। कब? जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन वह कांस्टेंट टेम्परेचर ज्यादा नहीं, कम है, 83 केल्विन का बात कर रहे हैं। तो क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी सरफेस लिए और इस पर इस गैसियस मॉलिक्यूल को आना है, तो जैसे जैसे इसके काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी, वैसे वैसे इसके इस सरफेस पर आने का टेंडेंसी बढ़ते जाएगा। और जब हम टेम्परेचर को कम कंसीडर किए एट वेरी लो टेम्परेचर, तो ऑलरेडी इसका टेंडेंसी इस सरफेस पर आने का है बना हुआ, क्योंकि टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी उसका घट गया है। और तब कहीं इस पर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, तब तो ये आसानी से इस सरफेस पर आ जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल एग्जांपल समझाते हैं स्टूडेंट को इस बात के लिए कि देखते होंगे बच्चा जब क्रिकेट खेलता है और जो बॉलर है वो बॉल दे रहा है और बहुत फास्ट बॉल अगर वह फेंक रहा है, बहुत तेजी से बॉल फेंक रहा है, तो जो क्रिकेट बैट्समैन है वो थोड़ा सा ही उस बॉल में एंगल ऐसे लगा देता है, तो वह स्लिप करके बॉल स्लिप में फोर चला जाता है। दो तरह से बॉल ड्राइव होता है वहां पर, जैसे ये हम बात किए, ये बात किए, यहां से बॉल को फेंका जा रहा है और यहां पर ये बैट्समैन यहां पर खड़ा है, ठीक है। तो जब बॉल यहां पर आए और इस बॉल को यहां से लगने के बाद सीधा इस तरफ जाए फोर रन के लिए, या ऐसा करे कि इस बैट के एंगल को थोड़ा घुमा दे और तिरछा बॉल लगे और जिस डायरेक्शन में ये बॉल आ रहा था उसी डायरेक्शन में ये इस तरफ मूव करे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इधर, तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ा उसको उतने डिस्टेंस को कवर करने में, लेकिन यहां पर इसको तो सिर्फ डायरेक्शन दे देना पड़ा, इसको सिर्फ बैट के एंगल को टर्न कर इस बॉल को डायरेक्शन दे देना पड़ा। और जब भी डायरेक्शन दिया तो फिर ये बॉल तो इसी डायरेक्शन में आ ही रहा था, थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ और उतने ही डिस्टेंस पर जा गया जिसको आप फोर रन के लिए बोल रहे हैं बाउंड्री पर, या उतने ही डिस्टेंस पर आ गया। लेकिन इस वक्त जो हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, इस वक्त जो हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ा और इस वक्त जो हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ा, दोनों में अंतर क्या है? यहां पर फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जिधर यह आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई करना है और यह जिधर आ रहा है उसी डायरेक्शन में आप सिर्फ एंगल दे रहे हैं। तो इसके इधर आने का टेंडेंसी तो ज्यादा है ही, तो बिल्कुल आसानी से विदाउट लार्ज फोर्स या स्लिप पर फोर रन के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं यहां पर, आप कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन हम लिए थे, समझिएगा उस चीज को, यहां पर समझ में आ जाएगा कि ये जो कंडीशन ली, ये जब ज्यादा टेम्परेचर का बात कर रहे हो और ये जब हम कम टेम्परेचर का बात कर रहे हो, तो जब ज्यादा टेम्परेचर का बात कर रहे होंगे
तो इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। जब कम टेम्परेचर का बात कर रहे होंगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जब ज्यादा टेम्परेचर का बात किए तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के वजह से, और ये टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, काइनेटिक एनर्जी उसमें ज्यादा है, तो इसके तो काइनेटिक एनर्जी के कारण इसमें रैंडम मूवमेंट होंगे, एनी डायरेक्शन में यह मूव करना चाहेगा। जब इसको हम इस सरफेस पर लाना चाहेंगे स्टैटिक करने के लिए, तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यह स्टैटिक होने के लिए मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम गैसियस मॉलिक्यूल का बात किए, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल का बात किए और उसके टेम्परेचर को कम कर दिए, बहुत कम टेम्परेचर कर दिए, तो ऑलरेडी उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने लगेगा और ये इस सरफेस पर आसानी से स्वतः आने का टेंडेंसी रखेगा। और तब कहीं इस पर आप प्रेशर अप्लाई किए, तो ये जितना प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे और उतना ही प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, तो ये जितना इस सरफेस पर आने का टेंडेंसी रखेगा, ये उस सरफेस पर आने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। यानी ये वो कंडीशन है जहां पर अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब ज्यादा होगा। यानी कम टेम्परेचर पर आप प्रेशर थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे तो वह आसानी से उस सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब था कि जब हम अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब का बात किए और प्रेशर का बात किए, इस दोनों के बीच रिलेशन देख रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब बहुत ज्यादा हो गया कब, जब प्रेशर हम ये अप्लाई किए, जो कम ही प्रेशर है, इस पॉइंट पर प्रेशर है। लेकिन अब इस कांस्टेंट टेम्परेचर को बढ़ाकर 195 कर दिया गया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाकर 195 किए, तो उस कंडीशन में ये ग्राफ मिला। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब के लिए प्रेशर इतना अप्लाई करना पड़ा, तो अभी यह अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब इस अमाउंट के बराबर नहीं हो पाया। और जबकि प्रेशर आप देखें तो प्रेशर इतना अप्लाई करना पड़ा, ये x by m जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब यहां पर इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने पर इतना ही हो पाया जो इससे कम है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो जो गैसियस पार्टिकल होंगे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया होगा, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने के कारण प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा होगा सरफेस पर आने के लिए, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब है, इस ज्यादा टेम्परेचर पर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने पर भी उतना अमाउंट नहीं आ पाता है जितना कम टेम्परेचर पर कम प्रेशर अप्लाई करने से ही आ जाता है। आ रहा है बात समझ? उसी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ा दिया, और टेम्परेचर और बढ़ाए तो क्या हो गया कि इस टेम्परेचर पर जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब होगा प्रेशर, अब टेम्परेचर तो 244 केल्विन है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इतना प्रेशर अप्लाई किए फिर भी जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब है वो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब इसके बराबर नहीं हो पाया, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर 273 लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर 273 लिए, तो अब हम ये ग्राफ देख रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर 273 में ये ग्राफ देखें। अब देखिए प्रेशर इतना ज्यादा अप्लाई किए तो अभी अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब जो है x by m वह उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना इससे पहले कम टेम्परेचर पर आया था। प्रेशर तो बहुत ज्यादा अप्लाई कर दी, लेकिन अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब इस पॉइंट पर आ रहा है जो ये सबसे कम है। तो कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है
वह कांस्टेंट टेम्परेचर का अगर हम बात करें तो ये सब जितना भी ग्राफ है, यहाँ भी ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, यहाँ पर भी ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, यहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, और यहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है। तो जितना भी पॉइंट लिया गया वो सभी पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है। इस कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ मिला, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक क्या किया है, ये सभी ग्राफ को एक साथ लिया है। तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि आइसोथर्म कैसे, वो कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे हम यहाँ पर ग्राफ बनाए तो ये 83 केल्विन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर, 83 केल्विन के लिए ये ग्राफ है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर 195 केल्विन के लिए ग्राफ है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर 244 केल्विन के लिए ग्राफ है, और यह कांस्टेंट टेम्परेचर 273 केल्विन के लिए ग्राफ है। ये लिया गया। तो नाइट्रोजन गैस N2 adsorbed इन मिलीलीटर। यहां पर हम लिख लाए नाइट्रोजन गैस जो एडजॉर्ब हो रहा है किसी भी सरफेस पर मिलीलीटर में, और यहां पर लिख दिया गया प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ HG। ये यहां पर हम प्रेशर लिख दिए, ठीक है। तो देखिए इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब इतने कम प्रेशर पर जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर 83 ले रहे हैं। और देखिए अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब घट गया लेकिन प्रेशर बढ़ गया जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, यानी वो कांस्टेंट टेम्परेचर 95। ये जितना भी पॉइंट है ये सब पॉइंट के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर 83 है। ये सब पॉइंट के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सब पॉइंट के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर 195 है। ये सभी पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर 244 ही है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जितना भी ग्राफ ये प्लॉट किया गया है वो सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर का ग्राफ है, इसलिए इसको आप आइसोथर्म बोले। और